मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत के टॉपिक वाइज टेस्टों की। तो शुरुआत कर रहे हैं साथियों अपने संस्कृत मॉडल पेपर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। वो 54 मॉडल पेपर हो चुके हैं, उनको भी कंटिन्यू रखेंगे। कुल 100 मॉडल पेपर हम करने वाले हैं साथियों। लेकिन अब जो है परीक्षा लगभग आगे जाने के चांस भी बन रहे हैं, क्योंकि कोरोना की स्थिति आप सभी को पता है, ये कटु सत्य है साथियों। तो अब हम एक बार वापस टॉपिक वाइज जो टेस्ट है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन बन रहे हैं, उनको देखेंगे। तो साथियों, ये आज उच्चारण स्थान का वीडियो रहेगा। वो तो सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेके आया हूँ साथियों, जो विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और कुछ डिटेल से भी बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो पूरा देखें आप, ताकि आपको पूरा टॉपिक जो समझ में आ जाए। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, अष्टाध्यायी ग्रंथ से लेखक। तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या कालिदास। 4 विकल्प आपके सामने अवेलेबल है साथियों। अष्टाध्यायी ग्रंथ के आप सभी को पता है लेखक कौन है, पाणिनि है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वार्तिकार, वार्तिकार किसे कहा जाता है साथियों। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या कालिदास। तो 4 विकल्प है। वार्तिकार किसे कहा जाता है साथियों, ये पूछा गया है। तो वार्तिकार किसे कहते हैं साथियों, कात्यायन को कहा जाता है वार्तिकार। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। देववाणी देव भाषा कथ्यते। देववाणी या देव भाषा किसे कहा जाता है। संस्कृतम, हिंदी, आंग्ल या उर्दू। तो साथियों, सभी भाषाओं की जननी या आप नाम है साथियों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आगे है माहेश्वर सूत्राणाम अनुसारेण स्वराः कति संति। जो माहेश्वर सूत्र हैं आपके, उनके अनुसार जो स्वर है साथियों, वह कितने माने गए हैं, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो 4 विकल्प है, 11, 9, 13 या 15। तो साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा प्रश्न नंबर 4 का। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर बनेगा 9 स्वर माने गए हैं। और कौन कौन से आप सभी को पता है कि अचह स्वरा, अचह स्वरा ये सूत्र है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। यदि हम बात करें पहले माहेश्वर सूत्र की, तो क्या है, ए, ई, उ, णे। तो यहाँ से कितने आगे, 1, 2, 3 ये आगे। दूसरा महेश्वर सूत्र कौन सा है साथियों, री लिक, री लिक। तो यहाँ से 2 ये आगे। तीसरा महेश्वर सूत्र सूत्र क्या है, ए ओंग, ए ओंग है। तो यहाँ से ये 2 और आगे। और चौथा महेश्वर सूत्र क्या है, ऐ औच, ऐ औच। तो ये है। अब देख लीजिए यहाँ पर ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। ये जो है 3, 2, 5, 2, 7 और 9। तो 9 क्या है साथियों, वो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर माने गए हैं 9। तो ये 4 जो सूत्र है माहेश्वर सूत्र 1 से 4 तक, ये हमें ज्ञान करवाते हैं कि अच जो है उसे स्वर कहते हैं, अचह स्वरा ये सूत्र होता है। तो राइट आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण संस्कृत स्वरा कति संति। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा जा चुका है ये 2-3 बार। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं। तो साथियों, स्वर कितने होते हैं, 21 या 22। स्पर्श वर्ण कितने हैं, विशंति, एक विशंति, पंच विशंति या त्रिशंत। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पर्शः कति, तो स्पर्श वर्ण कितने हैं, 25 है। पंच विशंति राइट आंसर रहेगा। सूत्र है साथियों, कादियो मावसानः स्पर्शा, कादियो मावसानः स्पर्शा। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। तो के से जो शुरू होते हैं, के से आरंभ होने वाले और मैं तक चलने वाले, के से मैं तक जो 25 आपके वर्ण हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो कादियो मावसाना स्पर्शा स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे देखिए साथियों, अंतः स्तय वर्ण, अंतः स्तय वर्ण कौन कौन से हैं। 4 विकल्प आपके सामने, से है, य र ल व, य व र ल, क ख ग ग। तो
तो साथियों य व र ल यण वर्ण जो कहलाते हैं वो अंत्यस्थ भी कहलाते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, लघु सिद्धांत कौमुद्या लेखक कै। लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है ये पूछा गया है। विकल्प हैं भट्टोजी दीक्षित, पाणिनि, कालिदास या वरदराज आचार्य। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 8वें में, डी ऑप्शन वरदराज आचार्य जो है वो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कति उच्चारण स्थानानी 8, 10, 7 या 6। उच्चारण स्थान कितने हैं ये पूछा गया है। केवल उच्चारण स्थान कितने हैं ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है 7 है। केवल उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो आपको 7 करना है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इससे अगले प्रश्न में आपका डाउट अब खत्म हो जाएगा। क्या पूछा गया है, पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण उच्चारण स्थान कितने हैं, तब आपको कितने करने हैं साथियों। तो आपको करने हैं 8। कौन कितने करने हैं साथियों, 8 करने हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार यदि आपको पूछे तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 करने हैं। और सिंपल उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो उच्चारण स्थान आपको 7 करने हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एकारस्य उच्चारण स्थानम किम। ए का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, दंता, ओष्ठो या कंठ है। तो साथियों ए का उच्चारण स्थान क्या रहेगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ए का उच्चारण स्थान क्या रहेगा साथियों, कंठ रहेगा, कंठ रहेगा। सूत्र है साथियों, अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। ये सूत्र क्या कहता है कि ए आ आपका पूरा के वर्ग यानी क ख ग ग और हे और विसर्ग, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, इन सब का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। तो ये पूरी लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अकु है विसर्जन या नाम कंठ है। ए आ के वर्ग है और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों 12वें प्रश्न में, चे वर्गस्य उच्चारण स्थानम किम। चे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा या दंता। 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो क्या रहेगा, तालु आंसर हो जाएगा। और आपने सूत्र पढ़ा होगा इच्चु यसा नाम तालु। कौन सा सूत्र है साथियों, इच्चु यसा नाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है कि ई पूरा का पूरा आपका चे वर्ग, कौन सा चे वर्ग, चे छे जय जय ये, और इसके साथ में ये और से शिव वाला, ये सारे जो हैं वर्ण, इनका उच्चारण स्थान। प्रश्न नंबर 13 देखिए, ऋतु रसाणाम डॉट डॉट डॉट। ऋतु रसाणाम क्या बनेगा, कंठ है, तालु, मूर्धा या दंता। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा ये बिल्कुल पूरा सूत्र है। री का मतलब आपका री और री आएगा इसमें, ठीक है। टे वर्ग पूरा आएगा और आपका रे और ये से आएगा, ठीक है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न में, उ वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु, मूर्धा, दंता या ओष्टो। 4 विकल्प आपके सामने हैं। 14वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों, ओष्टो। क्या रहेगा, ओष्टो। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है साथियों उपदमान्याम ओष्टो, ठीक है। उपध्यान्यानाम ओष्टो क्या कहता है, उ आए, पे वर्ग आए, ठीक है, या उपदमानीय वर्ग आए। उपदमानीय वर्ण कौन से हैं, उपदमानीय वर्ण आ जाए। तो ये उपदमानीय वर्ण है पे और फे, ठीक है। ये आए तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ट होगा साथियों। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, ऐकारस्य उच्चारण स्थानम किम। ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्टम, दंतोष्टम, कंठ, तालु या सर्वे। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालु राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आपने सूत्र पढ़ा होगा ए दतो कंठ तालु। कौन सा सूत्र है साथियों, साथ में डिटेल भी बता रहा हूं मैं। ए दतो कंठ तालु, ए दतो कंठ तालु क्या कहता है कि ए और आई, ठीक है, इनका उच्चारण क्या होता है, कंठ तालु होता है। तो राइट आंसर कंठ तालु ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से हम सभी टॉपिकों को करने वाले हैं कवर साथियों डेली।
सूत्र है कि वे का जो उच्चारण स्थान है, वे का जो उच्चारण स्थान है साथियों क्या होता है, दंतोष्ठ होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, औ उच्चार वर्ग वर्ण से उच्चारण स्थानम किम। औ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्टम, कंठोष्टम, कंठ तालु या कोएपी ने। तो साथियों एक सूत्र है औदतो औदोतो कंठोष्टम। कौन सा है, औदोतो कंठोष्टम, यानी ओ आए चाहे अव आए, इनका दोनों का ही उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्टम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, नासिके वर्ण, नासिके वर्ण कौन से हैं, यमगणनम, पे फे बे भे में, ये र ल व से है। चार विकल्प है। तो आप सभी को पता है कि यमगणना नाम नासिका चाहिए सूत्र है। तो यमगणनम ये जो वर्ण है साथियों, इनको नासिके वर्ण कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रयत्नानी, प्रयत्नानी कति, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। तो साथियों प्रयत्न जो है आपके वो दो प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, एक होता है आभ्यंतर, एक होता है बाह्य प्रयत्न। डिटेल से पूरा बताने वाला हूं कौन कौन से आभ्यंतर है, कौन कौन से बाह्य हैं। एक दो सवाल और देखते हैं। पहले आभ्यंतर प्रयत्नानी कति ये पूछा गया है। आभ्यंतर प्रयत्नानी कति, तो आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं पूछा गया है, पंच, षट, सप्त या अष्ट। तो साथियों आभ्यंतर प्रयत्न 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगला सवाल देखिए, बाह्य प्रयत्नानी कति, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं ये पूछा गया है। तो साथियों बाह्य प्रयत्न होते हैं आप 5। पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण से बाह्य प्रयत्न क्या होता है, वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, 22वें में पूछा गया है। उम्मीद करता हूं आपको आ रहा होगा साथियों। राइट आंसर आपका रहेगा अल्प प्राण। क्या रहेगा साथियों, अल्प प्राण, ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से हैं अभी देखने वाले हैं साथियों। उससे पहले अगला सवाल, यण वर्णा बाह्य प्रयत्नानी, तो यण वर्ण का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इसका राइट आंसर रहेगा साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए, अल्प प्राण होता है। तो ये 23 क्वेश्चन थे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अल्प प्राण, महाप्राण ये कैसे बनते हैं। तो हमने अभी देखा था कि प्रयत्न जो है साथियों वो कितने प्रकार के हैं, आपके 2 प्रकार के हैं। पहला आपका है आभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा है, आभ्यंतर। और दूसरा है आपका बाह्य प्रयत्न। अब देखिए आभ्यंतर जो है वो आभ्यंतर कितने हैं साथियों, 5 है। और बाह्य कितने हैं, वो बाह्य है 11। अब कौन कौन से 5 है वो आप ध्यान से सुन लीजिए, आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला आपका है स्पष्ट प्रयत्न। कौन सा है, स्पष्ट प्रयत्न। स्पष्ट में क्या आएगा, स्पर्श वर्ण आएंगे। क्या आएंगे साथियों, स्पर्श वर्ण आएंगे। और कौन कौन से होंगे, के से मैं तक। अभी हमने देखा कादियो मावसाना कितने होते हैं, 25। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण जो है प्रयत्न जो है अभ्यंतर होता है। फिर आएगा ईसत स्पृष्ट। क्या आएगा साथियों, ईसत स्पृष्ट। और ईसत स्पृष्ट में आपका आएगा अंतःस्थ। कौन सा आएंगे साथियों, अंतःस्थ आएंगे। और अंतःस्थ में आपको पता है य, व, र और ले आते हैं, कितने होते हैं, 4। इनको यण वर्ण भी कहा जाता है। तीसरा आपका आएगा साथियों ईसद विवृत। क्या आएगा, होते हैं सल वर्ण, स स है, ये रहेंगे ईषद विवृत। इनका आभ्यंतर प्रयत्न रहेगा। 4 नंबर पे आएगा विवृत। और विवृत में साथियों आपके आ जाएंगे सभी स्वर। सभी स्वर, स्वर कितने, 13। ठीक है, और 5वां आभ्यंतर प्रयत्न होता है साथियों संवृत। और संवृत में आएगा हस्व ए का लौकिक प्रयोग। हस्व ए का लौकिक प्रयोग आएगा साथियों। ठीक है, ये आपके कौन से हो गए, ये आपके आभ्यंतर प्रयत्न हो गए कितने, 5। स्पष्ट, ईसत, स्पष्ट, ईसद विवृत, विवृत और संवृत। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपके जो बाह्य प्रयत्न हैं 11 वो कौन से हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। पहला है विवार श्वास एगोस। कौन सा है साथियों, विवार श्वास एगोस।
इसमें कौन कौन से वर्ण शामिल होंगे वो देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। आपका प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, उसके अलावा से यानी तीनों से और विसर्ग, इन सब का बाह्य प्रयत्न जो होगा वो क्या होगा, विवार श्वास ए घोष। 3 हो गए। दूसरा आ रहा है संवार नाद घोष, क्या आएगा, संवार नाद घोष। संवार नाद घोष में कौन कौन से आएंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा और आपका आएगा यर्ण वर्ण। क्या आएगा साथियों, यर्ण वर्ण। इसके अलावा आएगा आपका हे और इसी में आएगा अनुस्वार। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों, इन सब का होगा बाह्य प्रयत्न क्या होगा, संवार नाद घोष। 3 नंबर पे आता है आपका अल्प प्राण। अल्प प्राण वर्ण, यर्ण वर्ण का मतलब य व र ल, ठीक है। और फिर आता है साथियों महाप्राण, और महाप्राण में आपका क्या आता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और सल वर्ण, यानी उसमें जिसे हम कहते हैं स है। फिर आपका 11वां आता है यानी 5वां, उदात, अनुदात, स्वरित। उदात, अनुदात, स्वरित, इसमें आएंगे आपके सभी स्वर जो होते हैं 13। अब देखिए यहाँ पर समझिए आप कि आपको क्या समझना क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि विवार श्वास ए घोष में कौन कौन से आएंगे, पहला, दूसरा, तीनों से और विसर्ग, ठीक है। संवार ना देखिए ये 3 3 6 और 2 8 और 3 11, तो 11 क्या हो गए, बाह्य प्रयत्न हो गए 11 और आभ्यंतर प्रयत्न यहाँ पर हमने देख लिए 5। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसी प्रकार से हम सवाल भी करते जाएंगे और जो जो समस्याएं हैं वो उनको लेते हुए हम डिटेल से भी पढ़ते जाएंगे। तो ये हमारा प्रयास कैसा है, क्या इसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शाम को आपको SST का वीडियो मिलता रहेगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।